सो वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 19, ओके, एनबीसी का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। क्या प्रिपेयर करना है? एज यूजुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। ईयर क्या है? खत्म कहाँ हो रहा है? 20 में। शुरू कहाँ हुआ? करंट ईयर मिल गया हमें। क्या मिला? 1920 करंट ईयर। और इसी हिसाब से हम प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर निकाल सकते हैं। Previous year is 18-19 previous year and next year is 2021 next year। कंसिडर किसको करते हुए चलना है? करंट ईयर को। ओके, करंट ईयर है। दूसरी चीज क्या देखनी है? कैपिटल फंड कि चेक करो इसमें कैपिटल फंड आया है क्या है। चलो, मतलब ये भी हमारे पास है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लेट्स सी कि कौन सा आइटम कहा जाएगा। एडजस्टमेंट की टिक मार्क कैसे हो गए, मार्किंग, सारी चीजें समझ कर ले लेते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में आ जाओ। क्या दिया है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। विच बैलेंस इज दिस? ओपन लेना है क्या? नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, कुछ ईयर मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन विच गोज टू इनकम साइड। उसके बाद एंट्रांस फीस, ब्रैकेट में क्या दिया है? रेवेन्यू। कहा जाएगा एंट्रांस फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, जनरली हम लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल के तरह ट्रीट करते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया है। क्या है? रेवेन्यू। कहाँ लिखोगे? इनकम। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया, पैसा आया, क्या है? इनकम। डोनेशन किसके लिए है? तो इसको डोनेशन इनकम में लिखना है क्या? ना, सीधा बिल्डिंग फंड में, क्योंकि किसके लिए है ये? तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कहाँ पर? बिल्डिंग फंड में। कहाँ ऐड करेंगे? बिल्डिंग फंड। इस बिल्डिंग, अच्छा सॉरी, इधर बिल्डिंग फंड स्टार कर लो कि इसमें ऐड करना है। समझ गए? पेमेंट साइड में आ जाओ। पहले क्या दिया है? फर्नीचर। कहा जाएगा? असेट। मेडिसिन्स, अबे मेडिसिन्स की वो वाली ट्रीटमेंट करनी है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर वाली। मतलब ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, एड आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ पा रहे हो? तो ये जो ड्यूरिंग द ईयर है, ये हमने परचेज किया है। क्या इसका ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है क्या? इसमें दिया है क्या? नहीं, तो फिर छोड़ दो, फिर डायरेक्टली लिखेंगे। अगर वैसे दिया होता तो उस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती। इधर दिया है मेडिसिन कुछ नहीं, तो फिर डायरेक्टली इसको कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। हाँ, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी। हाँ, फिक्स डिपॉजिट असेट है हमारी। ब्रैकेट में यहाँ हमें डेट दे रखी है। इंटरेस्ट वगैरह कुछ कहा है क्या? ठीक है। एंड क्लोजिंग बैलेंस इज असेट साइड में डालेंगे। इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब इक्विपमेंट हो गए। राइट राइट, इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक तरह से क्या हो गए? इक्विपमेंट, तो वो असेट में जाएगा। बराबर है, दिस गोज टू असेट साइड। आ गया ध्यान में? अभी एडजस्टमेंट्स, सबसे पहले क्या दिया है रे? हाँ, यहाँ आप ध्यान से देखो कि 2 ईयर हमारे पास है कि फर्स्ट इज 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 19, मतलब क्या? ओपनिंग। ये कौन से बैलेंसेस है? ओपनिंग बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंसेस है? क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 9000। उसमें से कितना रिसीव्ड किया? मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। एक सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9000,
दिस ईयर ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर हम कंसिडर कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर। क्या ट्रीटमेंट किया इन्होंने। ये जो बैलेंसेस है इसको हम ओपनिंग बैलेंस या प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस भी कंसिडर कर सकते हैं, और ये बैलेंसेस कौन से है, करंट ईयर। क्लोजिंग ये प्रीवियस ईयर के लिए, ये करंट ईयर के लिए। इतना समझ पा रहे हो आप। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर क्या किया जाता है, देखो करंट ईयर हम ऐड करते हैं तो प्रीवियस ईयर उसका उल्टा क्या करते हैं, तो दैट मीन्स ये 9000 हमें क्या करने हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर क्या किया जाता है, तो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, ऐड। अभी ये करंट ईयर के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होगा ऐड और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, पहला इफेक्ट होगा ऐड, दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड। प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट करना है क्या आपको, नहीं, इसका बस एक ही इफेक्ट होगा, लेस। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड। अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर लेस होता है, और फिर प्रीवियस ईयर का उसका उल्टा क्या होगा, मतलब ये वाला आइटम क्या होगा, इसका सेकंड इफेक्ट करना है क्या आपको। बट करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड, सॉरी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है प्री रिसीव्ड है, एडवांस में रिसीव किया, इसको हम क्या करते हैं, लेस, और सेकंड इफेक्ट कहा जाता है लायबिलिटी साइड, तो इसका वही इफेक्ट होगा, लेस होगा, सेकंड इफेक्ट गोज टू लायबिलिटी साइड। समझ गए। बेसिकली सब्सक्रिप्शन पर 1 2 3 4 एडजस्टमेंट्स है, कितने, ये वाले सब्सक्रिप्शन पे 4 स्टार बनेंगे यहाँ पर कि इसके ऊपर 4 एडजस्टमेंट्स है। समझ रहे हो। आगे नेक्स्ट इज बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग के लिए क्या कहा है कि शुरू में बिल्डिंग कितने की थी, 13 लाख की, एंड में भी कितने की रही, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा डायरेक्टली एसेट साइड में हम बिल्डिंग लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे 13। कोई कम नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई परचेस नहीं है, कुछ नहीं है। समझ गए। देन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट थी, एंड में कितनी है, तो सेम एज इट इज 2 लाख कहाँ लिखोगे, असेट साइड, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। कैपिटल फंड को कहाँ लिखा जाएगा, लायबिलिटी में। बिल्डिंग फंड को कहाँ लिखेंगे, और बिल्डिंग फंड पे एक एडजस्टमेंट है, उसकी हमने स्टार भी कर लिया है। समझ गए। और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, दैट्स इट, इतना ही दिया है। काफ़ी इजी सा है, ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है, आप कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करके मतलब आप सॉल्व करो, बाकी इसके आगे जो आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो हम अपने नेक्स्ट इसमें से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। यस।